हाय हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पर्यायवाची की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आपके पर्यायवाची में आए हुए यूपी पुलिस या यूपी एसआई में जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। और दोस्तों, आप ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये हिंदी के जो भी जहाँ भी आपके व्याकरण आ रही हो उसमें पर्यायवाची पूछा जा रहा हो, चाहे वो यूपी एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपके बीपीएससी जैसे होने वाला है तो वो हो, चाहे एसएससी जीडी हो, जिसमें भी हिंदी व्याकरण आएगी उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यही क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन ही डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी आती हो तो आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर करिएगा। और आशा करता हूं कि आपको इस जो भी क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन सारे आपके फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो समान अर्थ, अब जैसे विलोम शब्द, तो विलोम शब्द आपका उल्टा हो जाता है। अनेकार्थी शब्द किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जो समान अर्थ बताते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में दिए गए जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे नियत। नियत मतलब क्या होता है, नियत मतलब होता है आपका, नियत मतलब होता है आपका निश्चित। क्या होता है नियत मतलब, नियत मतलब आपका होता है निश्चित। जो निश्चित हो उसे हम नियति मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दिए गए सखा का समानार्थी शब्द क्या होता है। सखा मतलब क्या होता है, तो सुखी, सूखा, मित्र या सखी। तो आपका सखा मतलब मित्र होता है और मित्र को हम सखा बोलते हैं। जैसे आपका सखा हो गया, दोस्त हो गया, मित्र हो गया, बंधु हो गया, ये सारे सखा के पर्यायवाची है। अगला क्या है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दों से अलग है। मतलब इसमें से आपका कि 3 शब्द तो किसी एक चीज़ के पर्यायवाची होंगे, लेकिन चौथा शब्द जो होगा वो किसी दूसरे का होगा। जैसे वारी, तोय, वात और सलिल। तो आपका वारी पानी, पानी को भी वारी बोला जाता है, तोय को भी वारी बोला, पानी को भी तोय बोला जाता है, और सलिल मतलब भी पानी होता है। यहाँ पे वात जो दिया गया है, वात मतलब हवा होता है। क्या होता है, वात मतलब हवा का पर्यायवाची आपका वात है। तो 3 सेम है और सी आपका इसमें से अलग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए उसका चयन कीजिए, शब्द सही शब्द का चयन कीजिए। फिर दुविधा, दुविधा मतलब क्या होता है, जैसे दुविधा में पड़ जाना। तो दुविधा में पड़ जाना मतलब होता है, दुविधा मतलब होता है धर्म संकट। क्या होता है, धर्म संकट होता है। दुविधा मतलब क्या होता है, धर्म संकट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प चयन कीजिए शब्द का सही है। पत्थर, पत्थर मतलब क्या होता है, जैसे पाषाण, पाषाण मतलब आप पाषाण काल, इतिहास में हम पढ़ते हैं पाषाण काल को पढ़ते हैं, तो उस पाषाण का मतलब ही होता है हमारा पत्थर। गिरि किसका है, गिरि आपका पर्वत का पर्यायवाची होता है। किसका, निर्भय मतलब जो डरता ना हो उसे हम निर्भय बोलते हैं। और नभचर मतलब क्या होता है, नभचर मतलब होता है जो आकाश में अ, जो आ जो आकाश में विचरण करते हैं उन्हें हम नभचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुपयुक्त मतलब जो उपयुक्त ना हो उसे बताया गया। उपयोगी का उपादेय इष्टकर काक, सारंग, मयूर। काक मतलब क्या होता है, काक मतलब आपका कौवा होता है और उसमें सारंग मयूर दिया गया है, तो ये आपका अनुपयुक्त हो जाएगा। आपकी पुष्कर का जलाशय और ताल होगा। भूमि का आपका मही और धारा होगा। जैसे भूमि का अंबर, मही हो गया, धरा हो गया, अवनी हो गए, ये आपके भूमि के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तमस। तमस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो तमस मतलब क्या होता है, तमस मतलब आपका अंधकार होता है। तमस मतलब क्या होता है, अंधकार होता है। अंधेरा भी ये यहाँ पे देखिए दिया गया है, तम होगा, तमिशा होगा, ध्यान होगा और अंधेरा होगा। ये सब तमस के पर्यायवाची हैं, मतलब अंधेरा के पर्यायवाची। इसमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। चतुर मतलब क्या होता है,
अब इसमें 3 जैसे हो गए, जैसे हाजिर जवाब हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा, तीव्र बुद्धि। लेकिन खुदगर्ज जो होता है वो खुदगर्ज स्वार्थी का पर्यायवाची होगा, ना कि आपका चतुर का। तो खुदगर्ज इनमें से अलग है। ये देखिए, चतुर का पर्यायवाची इसमें दिया गया प्रवीण हो, पटु, होशियार, चालाक, विधर्ष, हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देवता का कौन सा नहीं है? तो देवता मतलब होता है शुर। शुर मतलब देवता होता है। अमर मतलब देवता होता है। देव मतलब देवता होता है। सुधाकर इसमें से नहीं है। अब सुधाकर किसका हो जाएगा? तो सुधाकर जो आपका होता है पर्यायवाची, वो चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर होता है। किसका होता है? सुधाकर आपका चंद्रमा का। और सुधा जो होता है, सुधा आपका अमृत का पर्यायवाची, सुधा अमृत का हो जाएगा और सुधाकर आपका चंद्रमा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्षी दाना चुंग रहा है, इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अंडज मतलब पक्षी होता है, खग मतलब पक्षी, और नभचर, नभचर अभी हमने आपको ऊपर बताया, जो नभचर उसको कहते हैं जो आकाश में विचरण करते हैं। और पंकज मतलब होता है कमल। और ये पंकज जो है, इसको ये आपका बहुव्रीहि, अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये पंकज जो है, ये आपका बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत आता है। पंक मतलब होता है कीचड़, और जा मतलब होता है जन्म। तो जो कीचड़ में जन्म हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पंकज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और ये आपका पंकज वेरी इंपॉर्टेंट है आपके समास की दृष्टि से। समास हो या योग रूढ़ हो, इसको हम योग रूढ़ शब्द भी हम पंकज को बोलते हैं। अगला शब्द, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? अब देखिए, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तीनों आपके स्कूल के पर्यायवाची हैं। अगला, नारी, महिला, औरत, ये भी आपका। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये पुस्तक आपका अलग है। और इसमें से वही पूछ रहा है कि जो समूह से अलग हो, तो आपका सी हो जाएगा। आग का देखिए, आग होगा, अग्नि होगा, अनल। अनल तो आपका हो जाएगा अग्नि का। लेकिन अनिल मतलब क्या होता है? हवा। इसको आप याद रखिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही ये जल्दीबाजी में एग्जाम में हमसे हो जाती हैं। तो अनल जो है, अनल मतलब आपका आग होता है। लेकिन अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब आपका आग होता है, लेकिन वहीं अनिल का मतलब होता है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है आपका हवा होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या है? तो क्षण प्रभा आपका बिजली का पर्यायवाची है। गंगा का क्या हो जाएगा? गंगा का महानदी हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा, देव नदी हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगी, ये आपके गंगा का पर्यायवाची। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्री का औरत हो गया, महिला हो गया। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? शशि हो गया, राकेश हो गया। और अभी आपने सुधाकर ऊपर पढ़ा है, हिमांशु हो जाएगा। और ऐसे ही हो जाएंगे। विघ्न का समानार्थी शब्द, विघ्न का समानार्थी शब्द कौन सा? अब विघ्न देखिए, आप कॉमन सेंस लगाया कीजिए कि हम ये सारे शब्दों का हम कहीं ना कहीं यूज ज़रूर करते हैं। तो विघ्न मतलब क्या होता है? कि विघ्न मतलब मुसीबत होता है, कि मतलब किसी काम में फंस जाना या किसी काम में बाधा आ जाना। तो इसमें से कौन सा आपका जैसे हो गया, कौन सा हो जाएगा? विघ्न का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान के पुत्र, अंतराल। विघ्न मतलब क्या होता है? विघ्न मतलब आपका अंतराल हो जाएगा। अतः यह सही। इनमें से कौन सा वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का नहीं है। तो आपका ये अभी हमने आपको बताया था, अनिल आपका वायु का पर्यायवाची हो जाएगा, समीर आपका हो जाएगा, मारुत हो जाएगा। और समर आपका समर नहीं है। समर किसका पर्यायवाची है? समर मतलब युद्ध का पर्यायवाची। समर के अन्य शब्द हैं युद्ध, रण, जंग, जो है समर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपका इंदु है। क्या हो जाएगा? इंदु है। अगला क्वेश्चन, नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नारी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नारी, विनीता, विनीता आपका नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जबकि जबकि वनिता, कामनी और रमणी ये नारी शब्द का पर्यायवाची है। और नारी शब्द के और पर्यायवाची कौन से हैं? नारी स्त्री हो गया, महिला हो गया, ललना हो गया, वामा हो गया, औरत हो गया। तो आप फिर स्त्री, महिला, औरत आपको पता है, लेकिन ललना और वामा आपको नहीं पता है। तो आपको ये याद करना है कि नारी में ललना और वामा भी आपका आता है। दिए गए विकल्प में सुधा का समानार्थी शब्द क्या है? सुधा मतलब अमृत होता है। क्या होता है? सुधा मतलब अमृत होता है। नीर शब्द जो है जल का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची आपका सोम हो गया, सुधा हो गया, अमी हो गया,
पीयूष हो गया, मधु हो गया, सुरभोग हो गया। ये सारे किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची है। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अवगाहन मतलब होता है छानबीन। क्या होता है अवगाहन मतलब? अवगाहन मतलब होता है आपका छानबीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिल का मधुकरी, मधुकरी आपका कोकिल का नहीं है, बल्कि पिक हो गया, कोयल हो गया और श्यामा हो गया। ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके कोकिल के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, सौमित्र शब्द निम्न में से समानार्थी शब्द है। तो सौमित्र किसका हो जाएगा? लक्ष्मण को हो जाएगा। सुमित्रा के पुत्र को हम सौमित्र बोलते हैं। तो सौमित्र का आशय होता है सुमित्रा का जब पुत्र हो अर्थात लक्ष्मण हो जाएगा। और सौमित्र में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो सौमित्र में आपका बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए जो उपयुक्त ना हो। तो आपका पहला ही बादल, नीर। नीर आपका किसका पर्यायवाची? नीर आपका जल का पर्यायवाची है, बल्कि केश और बाल का हो जाएगा, द्रव्य आपका वित्त का हो जाएगा और केला आपका कदली का हो जाएगा। तो आपका कौन सा है? ये वाला आपका आंसर सही है। इसमें ऑप्शन में आपका ये वाला समानार्थी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए आपका ए वाला सही है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घर मतलब आलय, आलय मतलब होता है घर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का सूत नहीं है। सूत मतलब आपका धागा होता है। क्या होता है सूत मतलब? सूत का अर्थ होता है सारथी होता है। सूत मतलब धागा भी, एक प्रकार का धागा भी होता है, सूत हम बोलते हैं। और सूत मतलब आपका सारथी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका सरस्वती शारदा को भी बोलते हैं, वागीश्वरी को भी बोलते हैं और वाणी को भी बोलते हैं। सुधी जो है, सुधी आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सुधी किसका पर्यायवाची? तो सुधी आपका पंडित का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? सुधी आपका पंडित का पर्यायवाची है। और सुधी हो गया, विद्वान हो गया, कोविद हो गया, बुध हो गया, धीर हो गया, विज्ञ हो गया, विलक्षण हो गया। ये आप किसके? पंडित के पर्यायवाची हैं। तो आपको इसको भी आपको देखते हुए चलना है और याद करते हुए आपको चलना है। रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो रक्त मतलब देखिए आपका लहू हो गया, रुधिर भी हम रक्त को कहते हैं, और सोणित भी आपको रक्त। लेकिन रिपु मतलब क्या होता है? रिपु मतलब होता है दुश्मन को, शायद रिपु दुश्मन को बोलते हैं। तो इसमें आपका रिपु नहीं हो जाएगा। ये देखिए रिपु मतलब होता है दुश्मन, बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, अरि हो गया, अमित्र हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित। तो यमुना शब्द के लिए अब देखिए किसी में आपका बदला हुआ होगा, जैसे इसमें तरंगिणी और तटनी, ये आपका फरीता का पर्यायवाची हो जाए। अम्बुद आपका बादल का पर्यायवाची हो गए, बल्कि कालिंदी और फुरफुता आपका जमुना का हो जाएगा। लेकिन जिसमें तीनों पर्यायवाची आपका यमुना का ही हो, जैसे इसमें कालिंद्री भी यमुना का है, कृष्णा भी यमुना का, सूरसुता भी आपका यमुना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कृष्णा तो आपका यमुना का, सूरसुता भी, लेकिन तटनी आपका किसका हो जाएगा? तटनी आपका सरिता का पर्यायवाची हो जाता है। तो आपका सी हो जाए। ब्रखभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ब्रखभानुजा आपका हम इसको कहते हैं, राधा को हम कहते हैं। किसे कहते हैं? राधा को हम ब्रखभानुजा। ब्रखभानुजा मतलब ब्रखभान की अनुजा मतलब पुत्री जो होती है, उन्हें हम राधा जी हो जाएंगे। और राधा की और भी पर्यायवाची क्या होता है? राधा हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, ब्रखभानुजा। सीता माता की क्या है? जानकी, वैदेही, जनकसुता, जनक तनया। और पार्वती की पर्यायवाची, पार्वती माता की पर्यायवाची हो जाएगी गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा और भवानी आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका तरंग, तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरंग का पर्यायवाची आपको उर्मी हो जाएगी। एक आपका तुरंग होता है और एक आपका तरंग होता है। तो तरंग तो आपको उर्मी का हो जाएगा, लेकिन तुरंग मतलब आपका घोड़ा हो जाता है। तो आपको जो समान वाले शब्द होते हैं, समान शब्द वाले अर्थ होते हैं, उनको भी आपको देखते हुए चलना है। और मैं आपको करवाते हुए, उनको आपको बताते हुए मैं आपको चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका तरंग और तुरंग मतलब आपका घोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो अंगना का आपका स्त्री हो जाएगा। देखिए आंगन और अंगना दोनों अलग अलग शब्द हैं।
आंगन मतलब तो आंगन हो जाता है जो हमारे घर के भीतरी क्षेत्र वाला जो खुला वाला भाग होता है उसे हम आंगन बोलते हैं। लेकिन अंगना मतलब क्या होता है, अंगना मतलब हम स्त्री को बोलते हैं अंगना शब्द। बल्कि शेष तीन विकल्प अंगना शब्द संगत नहीं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा, अबला हो जाएगा, वनिता हो जाएगा, महिला, रमणी, वामा और प्रमदा। इसमें से बहुत सारे शब्द हो गए जो आपने पहली बार सुना हो जाएगा। जैसे प्रमदा आपका हो गया, वामा आपका हो गया, रमणी हो गया। तो हम जो शब्द पहली बार सुनते उन शब्दों को हम हाईलाइट कर लेते हैं, या तो उसको हम एक नोट्स में आप नोट करते हुए चलिए और इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका एकदम से और ज़्यादा आपको पर्यायवाची शब्द आपको तैयार हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष मतलब जो एकदम सामने हो तो उसे साक्षात कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे साक्षात कहते हैं। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो सतर्कता मतलब होता है मुस्तैदी। क्या होता है सतर्कता मतलब, सतर्कता मतलब होता है मुस्तैदी। मखाना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। मखाना शब्द का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताल मखाना। क्या हो जाएगा, ताल मखाना आपका मखाना शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा। प्रतिष्ठा शब्द का विकल्प दर्शाता। प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा मतलब आपका सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होता है, मनोहर का समानार्थी शब्द आपका सुहावना होता है। क्या होता है, मनोहर का सुहावना आपका होता है। दिए गए विकल्प में से पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या होता है। पराजय मतलब हार भी होता है तो आपका हार हो जाएगा, और माला भी आपका हार का ही होगा। एक होता है पराजय मतलब हार होता है, एक माला जो हम गले में पहनते हैं उसे भी हम हार ही बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में से मतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मतब मतलब क्या होता है, मतब मतलब होता है सम्मति। क्या होता है मतब, मतव्य का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मति बोलते हैं। ठीक है। दिए गए विकल्प में उत्कंठा के समानार्थी शब्द में से कौन से हैं। उत्कंठा मतलब उत्सुकता और अभिलाषा जो है उत्कंठा, तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। तो आपका नृप जो हो जाएगा भूदेव और महादेव आपका शंकर जी का हो जाएगा। भूप और महीप आपका ये दोनों आपके नृप के हो जाएंगे। जैसे इसमें नलिन और राजीव, राजीव आपका कमल का हो जाएगा। त्रिलोचन रुद्र आपका शंकर का हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन किया करते हैं। जब भी कभी ऐसे आता है, ये नहीं देखना कि एक हमारा मिल गया तो हमने उसको मार दिया। जैसे इसमें भूदेव हो गया, ये आपका भूदेव है आपका, तो ये आपका नृप का हो जाएगा। भूप इसमें हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे कोई ना कोई एक एक ऑप्शन तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जिसमें दोनों आप हमको सब मिला के चलना हो, सब हमको मिला के देखते हुए हमको चलना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। जैसे इसमें बादल का पूछे तो बादल का मेघ हो गया, वायु हो गया, समीर हो गया। देखिए वायु और समीर ये दोनों वायु के हो जाएंगे तो ये होगा नहीं। युद्ध मतलब क्या होता है, युद्ध मतलब रण होता है, संग्राम होता है, समर होता है। चलिए इसको देखते हुए चलेंगे। सहचर मतलब संगी, साथी और दोस्त। मत्स्य का मछली, मीन और मकर। तो इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, गलत पूछ रहा नहीं तो आपका गलत, आपका ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वायु और समीर इसका क्योंकि युद्ध का रण संग्राम समर होता है, सहचर का संगी साथी दोस्त होता है, मत्स्य का मछली मीन और मकर होता है। तो आपका कौन सा इसमें सही है, आपका ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये यूपीएसआई बैच 19 दिसंबर 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके जो भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन आपके करवाए जा रहे हैं। इसमें से तुरंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तुरंग मतलब हमने आपको बताया था, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और तरंग का मतलब क्या होता है बिजली, आपका तरंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका तरंग मतलब होता है लहर। सॉरी दोस्तों, तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। इसमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो जल का समानार्थी शब्द नीर, अम्बु और पानी। नल जो है आपका जल का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो नल से पानी निकलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नल जल का ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल का स्रोत होता है नल, जो होता है नल हो गया, हैंडपम्प हो गया, और आपका ये सारी चीज़ कुआं हो गए, ये सब जल के स्रोत हैं, ना कि इनको हम
जल के पर्यायवाची इनको हम बोल देंगे। इसमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो हाथी का कौन सा? हस्त, क्योंकि हस्त जो है आपका हाथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और करी हो गया, दंती हो गया और हस्ती आपका, ये सब हाथी के पर्यायवाची शब्द हो गए। आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द अवतरण हो जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी शब्द है? तो योगदान मतलब योग दीक्षा होता है। योगदान मतलब क्या होता है? योगदान मतलब आपका योग दीक्षा होता है। अगला शब्द नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तो नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है तरुणी, क्योंकि तरुणी आपका किसका हो जाएगा? तरुणी शब्द जो है आपका, ये आपका हो जाएगा सरिता का। किसका हो जाएगा? सरिता का हो जाएगा। तरुणी मतलब होता है युवती, किसका? तरुणी जो हो जाएगा वो युवती, युवती का हो जाएगा। युवती, यौवनवती, रमणी और नवयुवती आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चांदनी आपका बिजली, आपका चांदनी, ज्योत्सना, रोशनी, चमक। चांदनी का कौन सा नहीं है? तो चांदनी का आपका हो जाएगा ए। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है बिजली, आपका चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बादल कौन सा है? बादल का आपका जलज या अम्बुद, अम्बुद जो हो जाएगा बादल। देखिए दोस्तों, पानी के पानी के पानी के पर्यायवाची में अगर हम जा लास्ट में जा लगाते हैं तो हमारा वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हमारा कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है। अगर हम उसमें दा लगाते हैं तो वो हमारा जल के पर्यायवाची में, अगर हम दा लगाते हैं, जल नहीं पानी के पर्यायवाची में अगर हम जा लगाते हैं तो वो कमल का बन जाएगा। दा लगाते हैं तो वो हमारा बादल का बन जाएगा। और अगर धा हम लगाते हैं तो वो हमारा किसका बन जाएगा? तो वो हमारा समुद्र का बन जाएगा। ठीक है। आई हो दूत एक ही पर्यायवाची में आपको 3 पर्यायवाची आपको बता दी गई है। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो नवनीत मतलब क्या होता है? नवनीत मतलब ताज़ा मक्खन होता है। नवनीत मतलब क्या होता है? ताज़ा मक्खन को हम नवनीत बोलते हैं। मक्खन का अन्य पर्यायवाची शब्द हो गए दधिचार, माखन आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दांत का दंत रदन, ये आपका सही है। झंडा का ध्वज पताखा आपका सही है। कमल का अम्बु और आप जैसे हो गए तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अम्बु मतलब क्या होता है? अम्बु मतलब पानी आपका हो जाता है। अम्बु मतलब क्या होता है? अम्बु मतलब पानी हो जाता है। और अम्बुज मतलब हमने बताया था ना कि पानी के पर्यायवाची में अगर हम जा लगा देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। तो अम्बु तो आपका पानी का, लेकिन इसमें अगर जा लगा दिया जाए तो ये आपका बादल का उसका कमल का बन जाएगा अम्बुज। और अगर दा लगा दिया जाए तो ये आपका बादल का बन जाएगा। जैसे अम्बुज जो है आपका कमल का पर्यायवाची और अम्बुद जो है वो आपका बादल को हो जाएगा। और अम्बुध जो है वो समुद्र का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो अगला क्या है? अगला है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो मुकुल जो आपका कली का समानार्थी शब्द है। मुकुल मतलब क्या होता है? मुकुल शब्द कली का पर्यायवाची शब्द है। कली के अन्य पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन है? कोपल, कलिका, जातक, कोरल, ताम्र पल्लव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? तो काया मतलब काया का क्या हो जाएगा? काया का गात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काया का आपका गात हो जाएगा। और काया के पर्यायवाची शब्द क्या? शरीर हो गया, देह हो गया, तन हो गया, बदन हो गया और आपका वपि हो गया। कोप और रोष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कोप और रोष का पर्यायवाची शब्द आपका होता है क्रोध होता है। रोष मतलब क्रोध होता है। और क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द कोप, गुस्सा, अमर्ष, रिस हो जाता है। और हर्ष का पर्यायवाची आनंद, प्रसन्नता, खुशी और आमोद होता है। खुशी, आमोद। नीचे दिए गए गेह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गेह मतलब आपका घर होता है। जैसे घर का क्या हो जाएगा? आपका सदन हो जाएगा, भवन हो जाएगा, निकेतन। ये आपका गेह के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका निम्न आमोद शब्द का आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आमोद मतलब आपका हर्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो
नम्रता मतलब क्या होता है? नम्रता मतलब होता है आपका विनीत, आपका नम्रता का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा? तो फितरत का समानार्थी शब्द आपका सी ऑप्शन सही होगा, स्वभाव हो जाएगा। दिए गए विकल्प अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अतुल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं? अनल आपका, अनल आपका नहीं हो जाएगा। और अनल आपका किसका हो जाएगा? अनल आपका आग, अग्नि का हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो चीर मतलब वस्त्र आपका हो जाता है। किसका हो जाएगा? चीर मतलब वस्त्र हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जंगल का पर्यायवाची शब्द आपका बी ऑप्शन सही, अरण्य आपका हो जाएगा। नीचे दिए गए सुयश का पर्याय बताइए। तो सुयश का पर्यायवाची आपका सुकीर्ति हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। क्या आपका सही है? और उत्पात, उत्पात का पर्यायवाची मतलब होता है खुराफात, उपद्रव, शरारत और नटखट जो होता है उसे हम उत्पात का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो वसुधा आपकी धरती हो जाएगी। नीचे दिए गए अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? तो लघु शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा छोटा। कौन सा हो जाएगा? लघु मतलब होता है आपका छोटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा लघु शब्द का पर्यायवाची? न्यून, थोड़ा, हल्का। क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। नीचे दी गई विकल्प से केहरी, केहरी किसका हो जाएगा? तो केहरी आपका केसरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। और केहरी का आशय क्या होता है? केहरी का आपका सिंह हो जाएगा। और सिंह को हम क्या कहें? पंचानन नियम सिंह को बोलते हैं। जबकि मतंग मतलब क्या होता है? मतंग मतलब आपका हाथी होता है, कल्प मतलब आपका बंदर होता है। और हरिणी मतलब क्या होता है? हरिणी मतलब हिरण होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या? दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसका गोष्ठी, गोष्ठी मतलब होता है सभा। क्या होता है? गोष्ठी मतलब आपका सभा हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा? अरण्य मतलब जंगल, तो सी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हम किसी चीज़ में प्रतिक्रिया करते हैं, इसका मतलब प्रत्युत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो भाल का समानार्थी शब्द आपका मस्तक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना मतलब होता है व्याकुल होना। क्या होता है? व्याकुल होने को हम अकुलाना कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन में विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं और उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो रहस्यवाद है। रहस्यवाद किसका हो जाएगा? रहस्यवाद आपका हो जाएगा, विचित्र का आपका रहस्यवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो किशोर का आपका हो जाएगा तरुण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किशोर का आपका तरुण हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो नदी का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका नहीं है नदी का ऊषा, ऊषा आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है उच्छृंखल, उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक समानार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका? भूखड़ नहीं है, मुखड़ नहीं, बल्कि निरंकुश, उद्दंड और अक्खड़ जो है उच्छृंखल का हो जाएगा। अगला है विप्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाए? विप्र का आपका ब्राह्मण हो जाए। विप्र किसका? विप्र का ब्राह्मण हो जाए। ब्राह्मण का पर्यायवाची और विप्र के ब्राह्मण हो जाए, भूदेव हो गया, पुरोहित हो गया, महीपति हो गया और द्विज हो गया। क्या हो जाए? महीपति और द्विज। विधाता जो है वो ब्रह्मा का हो जाएगा। ब्रह्मा के पर्यायवाची पितामह हम बोलते हैं, शंभु बोलते हैं, विरंच बोलते हैं, स्त्रप्ता, प्रजापति, लोकेश आदि बोला जाता है। इन विकल्पों से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर का नहीं हो जाएगा। कौन सा नहीं हो जाएगा? शतदल। शतदल किसका हो जाएगा? शतदल सरोवर का नहीं है। शतदल आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आपका कमल का हो जाएगा। सरोज का पर्यायवाची, तो सरोवर का पर्यायवाची कौन सा? तालाब कहते हैं, तड़ाक कहते हैं, सर कहते हैं, ताल कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो सुमित्रा पुत्र, सुमित्रा पुत्र हम लक्ष्मण को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्प में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्विश मतलब क्या होता है? पाप। किल्विश मतलब क्या? पाप। जैसे 19 के बच्चे जो भी होंगे वो शक्तिमान, पहले एक सीरियल आता था
उसमें एक किल्विश था नहीं, तो उसी किल्विश से आप याद रखिए कि वो सिर्फ पाप का ही काम करता था। तो किल्विश किसका हो जाएगा? पर्यायवाची आपके पाप का हो जाएगा। और इसके और समानार्थी दोष हो गया, अपराध हो गया, छल हो गया, कपट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से एषणा का समानार्थी शब्द क्या है? एषणा मतलब क्या होता है? एषणा मतलब होता है अभिलाषा। एषणा मतलब क्या होता है? एषणा मतलब अभिलाषा। दिए गए विकल्प में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? ऊर्जा का शक्ति हो जाएगा। ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ऊर्जा का आपका समानार्थी शब्द आपका शक्ति हो जाएगा। और भी ऊर्जा के पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? आपका शक्ति हो गया, बल हो गया, सामर्थ्य हो गया, जोर हो गया, क्षमता हो गया और ताकत हो गया। पुष्कर का पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर का अर्थ क्या होता है? पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? पुष्कर का अर्थ आपका सरोवर होता है। जैसे तालाब, सरोवर, तड़ाग, जलाशय आदि पुष्कर के शब्द हो जाएंगे। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ जो होता है, जटिल का अर्थ क्या होता है? जटिल का अर्थ होता है आपका पेचीदा। पेचीदा आपका जटिल का अर्थ हो जाएगा। और क्या कहते हैं हम जटिल को? कठिन, दुर्बोध, दुरूह बोलते हैं। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा अनुभूति। आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका अनुभूति हो जाएगा। अगला है सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज का आपका नलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सरसिज का आपका नलिन हो जाएगा। रतिपति किसका हो जाएगा? तो रतिपति आपका हो जाएगा, देखिए, निशाचर। तो राक्षस का हो जाएगा जगदीश। आपका हो जाएगा भगवान का। और अलकापुरी और पंचसर दो में से एक हो जाएगा। जहाँ तक है अलकापुरी है, क्या हो जाएगा? रतिपति पंचफर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपका रतिपति का समानार्थी शब्द आपका पंचसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंचसर आपका हो जाएगा। और ये कामदेव का पर्यायवाची है। इसका अर्थ और क्या है? कंदर्प, मदन, अनंग, मनमथ, ये आपके कामदेव के आपके पर्यायवाची होंगे। दिए गए विकल्प में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो विपिन शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका जंगल हो जाएगा। तो आपका कानन आपका विपिन शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। अनल जो है आपका हवा का हो गया, वाजी आपका अश्व का हो जाएगा और अमी आपका अमृत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो सुधाकर आपका किसका हो जाएगा? सुधाकर आपका चांद का हो जाएगा। चांद को हम सुधाकर बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सुधाकर चांद का हो जाए। धरती का समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा? धरा, भू, मही और धरणी हो जाएगा। हवा का क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। वात हो गए, अनिल हो गए। रात का समानार्थी क्या? निशा हो गया, रैन और रात्रि हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 4 विकल्पों को में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी नहीं। शरीर का क्या हो जाए? शरीर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शरीर का आपका कलेवर हो जाएगा। समानार्थी शब्द कौन सा? कलेवर हो जाएगा। बिटप मतलब वृक्ष होता है। पद्म मतलब क्या होता है? सरस्वती। महिला मतलब स्त्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का समानार्थी नहीं है? तो नदी का समानार्थी कौन सा नहीं है? वो वारी नहीं है। कौन सा नहीं है? वारी आपका नदी का नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है दिए गए विकल्प में से भुजंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो भुजंग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा भुजंग का। सर्प और नाग को हम भुजंग कहते हैं। किसे कहते हैं? सर्प और नाग को हम भुजंग कहते हैं। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपका जहाँ से भी क्वेश्चन आपके पर्यायवाची के बन रहे हैं वो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं आपके करवा दिए गए हैं। और अब अगला वीडियो आपका विलोम शब्द का आएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में जो भी आपको थ्योरी की जो भी क्लास आपको इम्पॉर्टेंट हो या जो आपको नहीं आ रही हो, हिंदी व्याकरण की हो या हिंदी साहित्य का हो, वो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर उसको लिख के आप बता दें ताकि हम अगला नेक्स्ट वीडियो जो बनाएं तो उसी टॉपिक पे आपको साधारण सरल भाषा में और आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें हम बता दें ताकि आपको कभी वो चीज़ें भूलें नहीं। तो और दोस्तों अब कुछ दोस्त हमारे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका चैनल है और
इस चैनल को आगे बढ़ाने का भी काम आप ही लोगों का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।